अगर इंडिया दोनों मैच जीते प्लस वेस्ट इंडीज को अफ्रीका हराए, वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हराए, अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, आपको मैं सिनेरियो बताता हूं। एक ऐसी टीम जिसको 23 मैचेस में ये पहली शिकस्त है, यानी इंडिया आखिरी बार आईसीसी T20 इवेंट में आखिरी बार हारा था सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2022 एडिलेड इंग्लैंड में। उसके बाद वो पूरा 24 का वर्ल्ड कप अनबीटन जीते और यहां तक अनबीटन आए, ये पहला मैच हारे। क्या वाकई एक्सपोज हुआ है इंडिया? नहीं, एक्सपोज नहीं बोल सकते। देखो, एक दोनों टीमें प्लान बनाती है ना, और मेरे ख्याल है तीनों चारों मैच जो इंडिया जीता है वो पहले बारी लेके जीता। उनका जो प्लान था वो उसी प्लान पे स्टिक रहे। उस प्लान को साउथ अफ्रीका ने आज फेल करा। और मेरा ख्याल है हम टीवी पे भी हमने बोला है कि सुंदर बहुत ज्यादा पसंदीदा प्लेयर है गौतम का, लेकिन अक्षर पटेल रेस्ट नहीं करता था। सबका देख रहा था वीडियो, वो कह रहे हैं यार ठीक है, अगले 2 मैच जीत के पहुंच जाएंगे, बट स्टोरी ऐसी नहीं है। आप अगर वेस्ट इंडीज से भी जीत जाते हैं, आप जिम्बाब्वे से भी जीत जाते हैं, यू विल बी इन द रेस, बट यू विल नॉट डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। बताता हूं क्यों। अगर इंडिया दोनों मैच जीते प्लस वेस्ट इंडीज को अफ्रीका हराए, वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हराए, अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराए, आपको मैं सिनेरियो बताता हूं। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देती है, इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा देती है, 2 मैच हो गए, इंडिया के जीत गए, दोनों रह गए, दोनों जीत गए, ओके। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हराती है और वेस्ट इंडीज किसको हराती है? जिम्बाब्वे को हराती है। उधर से जो साउथ अफ्रीका है वो भी जिम्बाब्वे को हरा देती है। कितनी जीत होगी? दो। इसमें इंडिया का पड़ रहा हल्का है क्योंकि वो बहुत गंदे रन रेट से हारा है। हाँ, ये तो है। हमारी बात समझ रहे? सो इंडिया को सिर्फ 2 मैच नहीं जीतने, उनको ये भी दुआ करनी है कि अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज को हराए। 2 टीमों आगे जाना है ना, 3 टीमों का ना बने, तो अफ्रीका और फिर इंडिया ऐसे चली जाएगी आगे। इन केस अफ्रीका हार जाती है वेस्ट इंडीज से, वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को हरा जाती है, इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाता है ऑन कैजुअल रेशो, तो वेस्ट इंडीज एंड नहीं, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि इंडिया भी 1 साइड मैच आगे हरा दे 2 टीमों को। वही बता रहा हूँ, इंडिया और वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच है। ओके, इंडिया ने जिम्बाब्वे के ऊपर मार्जिन देखना है कि वो कितना ले सकता है, बट इतने बुरे मार्जिन से हारा है, 76 रन के मार्जिन से हारा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया इतने बड़े मार्जिन से जिम्बाब्वे को हरा सकता है, बट जिम्बाब्वे मोमेंटम पकड़ने वाली टीम है, छोटी टीम है, इंडिया जीतेगा, आराम से जीतेगा। चक्रवर्ती को वो एज अ स्पिनर खेल ही नहीं रहे, वो एज अ मीडियम पेसर खेल रहे, बैकफुट पे खेल रहे, उसको इन्विटेशन दे रहे कि आगे बॉल कर। जूस ने आगे किए, 2 बॉल आए किए, दोनों पे छक्के मारे, 3 पे छक्के मारे, डेविस ने भी मारे, दूसरे को वॉशिंगटन को भी मारे। उनको न्यूट्रलाइज किया मिडिल ओवर में, ताकि प्रेशर बात के ऊपर आए। अब जब वो मिडिल ओवर फंस गए ना इनके इंडिया के, और वहां पे रन्स लीक होना शुरू हुए, पहले स्टेबल हुए, फिर रन्स लीक करना शुरू हुए, फिर इतने तेजी से फ्लरिश करना शुरू हुए रन्स कि इंडिया, जब बाय द टाइम इंडिया काउंटर करने लगा था तब वो 170 लग चुका था। और मुझे पता लग गया था कि 170 अबव इंडिया ये चीज नहीं कर पाई, क्योंकि इंडिया खेल रहा है स्पिनर्स के साथ, साउथ अफ्रीका खेल रहा है 4 पेसर्स के साथ। अब मुझे बताया, हाउ यू गोना स्लॉग योर वे आउट इन दिस गेम, जब कोई इसमें बंदा ही को नहीं कंस्ट्रक्ट करने वाला, जब यहां पे कोई बंदा ही नहीं है। ये मैं माइंडसेट मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि आप, मेरा 5 ओवर का अभिषेक प्लेयर है, 3 ओवर का मेरा ये प्लेयर है, मेरा 4 ओवर का सूर्य कुमार यादव है, ये ऐसे नहीं होता भाई। somebody has to construct the innings like Miller, like Brevis, then Stubbs. So you have to build your partnerships। 20 ओवर बहुत होते हैं। एक मुझे बात बता दें, एज अ फास्ट बॉलर, गुले से पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, हम 6 बॉलें एक जगह कर दें तो कोई बैट्समैन एक जगह चल के खेलेगा, कितने कनेक्ट कर लेगा, कितनी बॉलें कनेक्ट कर लेगा? So, but Abhishek is a young guy, he's a nice talent, he's a great बच्चा, but he has to understand that ये विकेट है टाइमिंग वाला। मिलर ने पॉइंट फी से पूछो, यहाँ अगर आप टाइम करोगे तो आपको रन मिलेगा। सूर्य कुमार यादव को आया, उसने बैकफुट पर टैप किया, 4, हल्का स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, 4, यहाँ पे जोर से मारने की जरूरत ही नहीं है। But again, I think India was out of the place. I didn't know what they're doing. Their plan was bigly out of focus. नहीं, वो आपने जो बात की टाइमिंग वाली, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी देखें हफीज़, जिस तरह से आज उन्होंने मिडिल ऑर्डर ने खेला, इट वाज वेरी क्लियर कि एक प्लान के तहत वो आ रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती एंड देन यू हैव हार्दिक पांड्या, 11 रन इकॉनमी उनकी भी 11 है, उनकी भी 11 है, और 16 शिवम दुबे की है। तो अगर आप देखा जाए तो उन्होंने, पता चल रहा है कि जी उन्होंने सोच समझ के, प्लेयर्स को देख के, उसके मुताबिक, ये नहीं कि जी एक हम जो कहते हैं ना माइंडलेस स्लॉगिंग चल रही है, प्रॉपर बैटिंग उनकी तरफ से नजर आई थी। फीस क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के बारे में? देखें, इस टूर्नामेंट की 3 टीम्स वेल सॉर्टेड हैं, उनके ओपनर्स वो हैं जो खेल रहे हैं
टॉप 4 की हम बात करें या उनके मिडिल ऑर्डर की बात करें, एक साउथ अफ्रीका, एक न्यूजीलैंड और तीसरी इंडिया। आज का मैच एक मार्की मैच है, इसमें कोई शक नहीं, दोनों शानदार टीमें। लेकिन इन दोनों टीमों के अंदर जिसने बेहतरीन क्रिकेट खेल के दिखाई वो आज साउथ अफ्रीका है। उनको क्रेडिट जाता है जिस तरह की राइट प्लानिंग की, जिस तरह का एग्जीक्यूशन उन्होंने अपने स्किल्स का किया। और देखें, सिर्फ सोचने से तो कुछ होगा नहीं, इन प्लेयर्स ने अपने आप को, अपने स्किल्स को रेडी किया हुआ है, इन्होंने अपनी गेम को रेडी किया हुआ है, इन्होंने अपने उन तमाम एरियाज को रेडी किया हुआ है जो इस खेल के, इस फॉर्मेट के लिए रिक्वायर्ड है। स्टब्स को बारी लेना भी आती है और हार्ड हिटिंग भी करनी आती है, मिलर को बारी लेना भी आती है और हार्ड हिटिंग भी करनी आती है। और उनके अभी पहले 3 प्लेयर, एडम आक्रम, क्विंटन डिकॉक, रिकर्टन, जो इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, वो इस मैच में नहीं कर सके। अपना जो गौतम की जो प्लानिंग थी ना, वो फेल कर दिया साउथ अफ्रीका ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। बिल्कुल सही बात है। कामरान, क्या प्लान फेल हो गया, क्या थोड़ा सा मोनोटोनस हो गए, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, रिलाइंग टू मच ऑन अभिषेक शर्मा में भी, क्या प्रॉब्लम नजर आई आपको आज के इस गेम में? देखिए नजीब, इंडिया टीम मैं जितना देखता आ रहा हूँ ना, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, किसी एक पे रिलाई कर ही नहीं रहे। अभिषेक शर्मा पे नहीं कर रहे, हर प्लेयर उनका फॉर्म में है। मैच बुरे तरीके से आ रहे हैं, लेकिन क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका। उन्होंने एक तो इंडियन टीम को मैं समझता हूँ एक्सपोज किया, उनका जो दबदबा इस वक्त वर्ल्ड कप में था, इससे पहले जो था लास्ट वर्ल्ड कप से लेके आज के दिन तक, आज के मैच तक, वो सारा साउथ अफ्रीका ने एक्सपोज कर दिया और हमें बता दिया कि हम लोग कितनी गेम अवेयरनेस रखते हैं, हम कितनी समझ रखते हैं। जैसे उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग ली है ना, वो वहां से हमें बता दिया कि आप लोग कितने बड़े ब्लंडर मारते हैं, हम लोग नहीं मारेंगे। ये एक तो इंडिया को किया, एक तो हमें एक्सपोज किया, दोनों को उन्होंने ठीक ठाक एक्सपोज किया कप्तान ने। मैं आपको एक बात बताऊं, और जहां तक मैच की बात है यार, 20 पे 3 आउट, उसके बाद मिलर, ऑनेस्टली बताऊं, ये 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल सामने रख के नहीं खेल रहे थे। ये जब सुपर 8 अनाउंस हुआ ना, जब इन्होंने एड बनाया ना, वो हमें भी नहीं अच्छा लगा जो साउथ अफ्रीका को उन्होंने दिखाया। मुझे लग रहा है कि वो उनको समझ आई है, वो देखा। नहीं, एक्चुअली मैं एक बात बताऊं आपको कामी भाई, इस एड को लेके ना जनरल पब्लिक में भी इंडिया में कोई अच्छे तासुरात नहीं थे। इसके ऊपर ना बड़ी इसकी नेगेटिव अप्रोच जो है ना, आप एक प्रमोशनल वीडियो बना रहे हो जिसपे कपकेक पे चोक कर रहा है साउथ अफ्रीका। क्रिकेट बड़ा जालिम गेम है और इसमें ना किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल नजीब, और वैसे भी इस टीम को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं। हर बंदा, हर बच्चा जो नहीं भी समझने वाला, उसको भी इंडियन टीम ने बनाया। नहीं, ये जो प्रमोशनल वीडियो बनती है ना, उनके जो स्टार्स, वो सारे मीडिया ने जो वो बनाते हैं ना। मीडिया का कसूर टीम को क्यों दे लो यार? नहीं, टीम का नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो ना उस चीज को, हम कह रहे हैं, प्लेयर्स को तो हम थोड़ी कह रहे हैं। उसकी प्रमोशनल वीडियो ऐसी बना रहे हैं, और बड़ा टाइम है आप लोग दोनों के पास, बड़ा जालिम गेम है, बड़ा टाइम है आप दोनों के पास माशाल्लाह। नहीं बासित भाई, पता है क्या, ये चीजें देखे, ये क्रिकेट आपको भी पता है बासित भाई, आपसे अच्छा कौन समझता है इस वक्त हम दोनों में से, हैं? तो ये क्रिकेट है ऐसी है। मैं वैसे कह रहा हूँ, इस टीम को, इस सिस्टम को ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है। इनको 6 रन के मार्जिन से हारे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया इतने बड़े मार्जिन से जिम्बाब्वे को हरा सकता है? बट जिम्बाब्वे मोमेंटम पकड़ने वाली टीम है, छोटी टीम है, इंडिया जीतेगा, आराम से जीतेगा, बट इतने बड़े मार्जिन इज अ क्वेश्चनेबल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच होना है ना, हम रैशनल अप्रोच ये लेते हैं। पता क्या होगा, अगर वेस्ट इंडीज ने 160, 50, 60 किया, तो इंडिया के ऊपर ये होगा कि आप कोई 14 ओवर में चेस कर जाए। इस तरह का सिनेरियो डेवलप होगा इन केस इंडिया अपने दोनों मैच जीतता है और वेस्ट इंडीज अफ्रीका को हरा देता है। सो इंडिया के लिए दोनों मैच जीत के क्वालिफिकेशन सर्टन नहीं है। उनको दुआ भी करनी है कि वेस्ट इंडीज जो है वो कहीं अफ्रीका को ना हरा दे, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज अफ्रीका, मैं तो जिम्बाब्वे वाला मैच ही नहीं काउंट करा ना। वेस्ट इंडीज अगर अफ्रीका को हरा दे, वेस्ट इंडीज अगर अफ्रीका को हरा सकती है, फर्ज किया, तो जिम्बाब्वे तो गली को नहीं ना वास्ते। नाउ एट द मोमेंट वी कैन से अफ्रीका इज अमंग टॉप टीम्स, जो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी टीम को हराया है। अगरचे मेरा मानना है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, कोई और उनका हरीफ नहीं है। गौतम गंभीर है, पता नहीं कहाँ से उसको समझ आई, वो वाशिंगटन सुंदर को ले आया, अक्षर पटेल। पता क्या होता है, वाशिंगटन सुंदर बुरा प्लेयर नहीं है, बट आपने एक मोमेंटम बना, एक ना वो बनाया होता है पेयर जो एक दूसरे को कंपनसेट करता है। मुझे लगता है कि अक्षर पटेल, वरुण, बीच में कुलदीप, ये करते हैं। ठीक है, उन्होंने भी उनका भी देखिए फास्ट बॉलर उन्होंने भी यूज किया, नो डाउट। एक और चीज भी है, हम जो ऑलराउंडर से लेके चलते हैं, साधारण तौर पे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है, पाकिस्तान तो कोई टीम नहीं है ना यार उस तरह की। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका है, उनका 20। दोस्तों, इंडियन टीम साउथ अफ्रीका से हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहा, जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।